हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड का पहला पेपर के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्षेत्र किसी भी एफ के उप क्षेत्र एस पर सदिश समष्टि होता है। ठीक है, इसके लिए पहले में मानना पड़ेगा, एक क्षेत्र एफ मानना पड़ेगा। माना एफ प्लस डॉट एक क्षेत्र है तथा एफ हमने एक क्षेत्र मान लिया। इसके बाद में एस एक इसका उपक्षेत्र मान लेते तथा एस क्षेत्र एफ का कोई एक उपक्षेत्र है। अपने इसके जो एफ है, इनके अवयवों को एक बार सदिश ले लेते हैं और एस के अवयवों को अदिश मान लेते हैं। देखिए, जो एस के अवयव होंगे, वो जो अवयव कोई भी हम मानेंगे वो एस में बिलोंग करेंगे, तो वो एफ में भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो एफ के अवयवों को एक बार हमने क्या मान लिया, एफ के माना एफ के अवयव सदिश है तथा एस के अवयव अदिश है। ये हमने एक बार के लिए मान लिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपने क्या कर रहे हैं कि जो एस के अवयव हैं वही क्या है, एफ के अवयव भी होंगे, क्योंकि ये इसका उप क्षेत्र है। माना क्या भाई, एस क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र है ना, एस एफ का उपक्षेत्र है। इसीलिए एस के अवयव क्षेत्र एफ में भी विद्यमान होंगे। एस क्षेत्र एफ का उपक्षेत्र है, इसलिए एस के जो अवयव हैं एफ में विद्यमान होंगे। इसके पश्चात अपने को ये दर्शाना है कि एफ में जो गुणन संक्रिया होती है वो अदिश गुणन संक्रिया होती है। एफ की हमने डॉट लिया है ना, एफ की गुणन संक्रिया ही अदिश गुणन संक्रिया होती है। माना ए बिलोंग्स टू एफ, अपने ये कोई अवयव मान लेते हैं, एफ में बिलोंग करता है, तथा एक बी कोई अवयव है जो बिलोंग किससे करता है, अपने उपक्षेत्र एस से बिलोंग करता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो करेंगे वो किस में आएगा, एफ में ही आएगा, क्योंकि ये जो वी है, वी किस में से बिलोंग करता है, एस में से। तो एस इसका उपक्षेत्र है एफ का, तो ये वी जो है वो इसमें भी बिलोंग करेगा, भी एफ के अंदर भी। ठीक है, तो ए डॉट वी बिलोंग करेगा किससे, एफ से। ठीक है दोस्तों, ए डॉट वी एफ में से बिलोंग करेगा। अब हम क्या करेंगे भी, एफ जो एस है इसे सदिश
समष्टि सदिश समष्टि सदिश सिद्ध करेंगे। सदिश समष्टि क्या होती है, मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें बताया गया है कि आपको कि F प्लस जो है वो एक क्या होना चाहिए, आबेली समूह होना चाहिए। इसमें बंटनता नियम का पालन होना चाहिए और साहचर्यता गुणन संक्रिया के लिए साहचर्यता का नियम भी पालन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए पहले स्टेप में अपने क्या करेंगे, F प्लस को आबेली समूह है, F प्लस आबेली समूह होना चाहिए। सदिश समष्टि के लिए F प्लस जो है वो क्या होना चाहिए, आबेली समूह होना चाहिए। आबेली समूह होने के लिए देखेंगे भी, आबेली समूह है क्योंकि हमने क्या लिया अभी, F प्लस डॉट एक क्षेत्र लिया है, एक क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र आपको पता है कि क्रमविधि में आबेली ग्रुप होता है। ठीक है, क्षेत्र जो है वो एक आबेली समूह होता है, इसलिए अपने इसे क्या लिखेंगे, F प्लस डॉट एक क्षेत्र है इसीलिए यह एक आबेली समूह है, क्षेत्र आबेली समूह होता है। ठीक है दोस्तों, अपने देख लेते हैं कि H जो है उसकी संक्रिया है वो, और जो F है ये दोनों क्या है, एक क्षेत्र है और दूसरा F जो S है वो उप क्षेत्र है। तो इसके इन दोनों की जो संक्रियाएं हैं वो क्या होगी भी, आबेली होंगी भी। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अपने जो F है वो तो क्षेत्र हमने लिया है, इसलिए अपने बोल सकते हैं कि वो क्या है, आबेली समूह है। अगर अब S की बात करते हैं तो S प्लस डॉट जो है वो S प्लस डॉट क्षेत्र F प्लस डॉट का उप क्षेत्र है। क्या भी उप क्षेत्र है, इसीलिए एस भी क्या भी एक, एस भी एक क्षेत्र होगा। ठीक है, एस भी एक क्षेत्र है। इसके बाद में दोस्तों हम अभी बंटनता जो नियम है वो अदिश गुणन के लिए बंटनता नियम प्रूव करेंगे। अदिश गुणन के लिए बंटनता, अदिश गुणन के लिए बंटनता को सिद्ध करने के लिए हम एक अवयव मानते हैं जो कि H से बिलोंग करता हो, माना A बिलोंग्स टू S, तथा एक बार अपने कोई दो अवयव V1 व V2 बिलोंग्स टू F, यानी कि ये तो जो दो अवयव हैं वो F से बिलोंग करते हैं, और ये एक अवयव A है जो कहाँ से करता है बिलोंग, S से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अदिश गुणन के बंटनता के लिए अपने इन्हें देखेंगे तो A डॉट V1 प्लस में V2 बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आगे तो A डॉट V1 प्लस में A डॉट V2। इसका मतलब ये बंटनता अदिश गुणन के लिए बंटन नियम का पालन करता है। इसे लिख देंगे कि अदिश गुणन के लिए
बंटनता का पालन हो रहा है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट स्टेप में प्रूव करेंगे कि अदिश जो सदिश गुणन के लिए कर लिया, अब हम करेंगे अदिश योग पर बंटनता का नियम लागू होता है या नहीं होता। तो अब हम करेंगे अदिश योग पर बंटनता। अदिश योग पर बंटनता के लिए अपने पहले दो अवयव मान लेते हैं। एस में इस बार क्या मानेंगे, दो अवयव माना A1 व A2 बिलोंग्स टू S तथा एक अवयव V मान लेते हैं, V जो कि करता है, किससे बिलोंग करता है, F से बिलोंग करता है। ठीक है, अभी जिस प्रकार अपने अदिश गुणन के लिए बंटनता नियम का हमने सिद्ध किया था, उसी प्रकार अपने इसको भी सिद्ध करेंगे कि इन दोनों को अदिश योग के लिए ना, तो ये अदिश राशि शुरुआत में हमने माना था कि एस के जो अवयव हैं उन्हें हम अदिश लेंगे और ये जो है एफ के अवयव उनको सदिश लेंगे। तो अभी अदिश का योग करेंगे, यानी A1 प्लस में A2, ठीक है, A1 प्लस में A2, फिर अपने मल्टीप्लाई किससे करेंगे, V से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। तो A1 का मल्टीप्लाई V हो गया, A1V, और इसके बाद में हो गया दोस्तों A2 और V। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बंटनता नियम है, अदिश योग पर सदिश का बंटनता नियम भी बोल सकते हैं अपने, या अदिश योग पर बंटनता बोल सकते हैं, या इसे क्या बोल सकते हैं, अदिश योग पर सदिश का बंटनता नियम। तो ये जो है वो हमारा सिद्ध हो रहा है कि अदिश जो योग है उस पर सदिश का बंटनता नियम लागू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर A1 प्लस में A2 जो है वो किससे बिलोंग करता है, S से, और V जो है वो किससे बिलोंग करता है, V कर रहा है अपना F से। ठीक है, V किससे कर रहा है, F से, V बिलोंग्स टू F, तथा ये जो A1 A2 S से बिलोंग करते हैं तो ये F से भी बिलोंग करेंगे। तो A1 A2 जो बिलोंग्स टू किससे होगा भाई, F से भी, F में भी विद्यमान होंगे। अगर ये विद्यमान है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, एक सदिश समष्टि है। S जो है उपक्षेत्र है किसका, F का, तो FS क्या है, एक सदिश समष्टि है। इतने की करने के पश्चात अपने यहाँ पर लिख देंगे कि F विद्यमान है, F प्लस डॉट एक क्षेत्र है। अब रह गया अपना लास्ट पॉइंट। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट पॉइंट, जो कि क्या है, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता का नियम। ठीक है, क्या है, अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। अदिश गुणन के लिए साहचर्यता। अदिश गुणन के लिए साहचर्यता को अपने प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं कि A1 और A2 दो क्या है, माना A1, A2 बिलोंग्स टू S, दो अदिश अवयव हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, S से, और अपने एक V1 ले लेते हैं बिलोंग्स टू F। ठीक है, ये जो क्या है सदिश अवयव है वो किससे बिलोंग करता है, F से बिलोंग करता है। V किससे बिलोंग करता है, F से। A1 A2 जो अदिश अवयव है वो किससे करते हैं, भी S से बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों का अपने अदिश गुणन यानी पहले तो अपने सदिश अदिश योग किया था, अब
अदिश गुणन करेंगे। अब अदिश गुणन के लिए तो A.A1.A2 ये कर दिया अपने। अदिश गुणन के लिए साचर्यता के लिए अपने गुणन के लिए कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई के अंदर आ गया ऐसे, ठीक है। फिर या इसको अपने क्या लिख सकते हैं अभी, बराबर किसके होगा ये, मैं अगर इस A को इधर वाली साइड में रख दूं और V को अंदर शिफ्ट कर देता हूं, जैसे A1.A2 और V, तो इसमें किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है दोस्तों। अपने को क्या पता है कि भी A1 और A2 जो है, A1.A2 है वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, S से। इसे क्या लिख सकते हैं अभी, A1, A2 जो है वो के किससे बिलोंग करेगा भी, F से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो S एक उपक्षेत्र है किसका, F का। ये इसमें अगर अवयव विद्यमान है तो ये इसमें भी विद्यमान होंगे। हमें क्या पता है भी F प्लस डॉट एक क्षेत्र है, अतः अपने को ये ज्ञात है कि F प्लस डॉट एक क्षेत्र है, और क्षेत्र में क्या होता है भी, गुणन संक्रिया जो क्या होती है भी, साचर्य होती है। अर्थात क्षेत्र में क्या होता है भी, गुणन संक्रिया साचर्यता का पालन करती है। गुणन संक्रिया जो वो किसमें, क्षेत्र F में साचर्यता का पालन करती है। तो इसके बाद में हमारा एक छोटा सा पॉइंट जो है वो रह गया है कि अपने इसमें देख लेते हैं तत्समक अवयव के बारे में, ठीक है। इकाई अवयव के बारे में या तत्समक अवयव के बारे में अपने इसमें देख लेते हैं। तो V का यदि एक क्या अपने मान लेते हैं V का यदि अपने एक क्षेत्र F में गुणन संक्रिया जो है, गुणन संक्रिया के सापेक्ष इकाई अवयव है, तब क्योंकि S क्षेत्र F का उपक्षेत्र है, इसीलिए एक जो है वो किससे बिलोंग करेगा भी, S में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एक हमने जो लिया है अगर F में है तो S इसका उपक्षेत्र है, तो एक जो है किस में भी बिलोंग करेगा भी, S में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एक और एक डॉट V है, एक डॉट जो V है, इन दोनों का अपने गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, V जो कि किस में से बिलोंग करता है भी, F से बिलोंग करता है। इससे अपने को क्या स्पष्ट होता है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो क्षेत्र F में प्राप्त हो रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि F जो है वो सदिश समष्टि के सभी अभिगृहीतों का पालन करती है या संतुष्ट करती है, अर्थात फील्ड F जो है वो खुद के उपफील्ड S पर क्या भी सदिश समष्टि है। अपने इसको लिख देते हैं, अर्थात F सदिश समष्टि के सभी अभिग्रहीतों का पालन करती है। अर्थात क्या है अभी, F जो है क्षेत्र